गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं कि प्रूफ डेट ऑफ फॉलोइंग फंक्शन डज नॉट हैव मैक्सिमम मिनिमा। और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे इस एक्सरसाइज में वो मैं आपको बताते चलूँगा, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए हमें क्या करना है, इसमें ये बताना है कि ये मैक्सिमा और मिनिमा है या नहीं, मतलब है ही नहीं है, तो हम प्रूफ करने हैं। तो लीजिए जब इसे एफ डैश एक्स निकालेंगे तो हो जाएगा e की पावर एक्स और डॉट एक्स करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब हमें बताएं ये क्या है, e की पावर एक्स हमेशा रियल रूट दे रहा है भाई। हमें क्या है, इसका एक्स का क्या मतलब कि कोई रूट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इसकी एक्स की वैल्यू नो रियल रूट्स, यहाँ इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हम कह सकते हैं जब इसे कोई वैल्यू मिलेगी ही नहीं तो ये ना तो ये मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा है, ठीक है। दूसरा देखिए जी डेक्स एक्स इसको करेंगे तो लॉग एक्स का 1/x होता है। अब जब हम इसका मतलब कि इसका ओ क्रिटिकल फंक्शन निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट है इक्वल टू जीरो करेंगे, 1 इक्वल टू जीरो। भाई ये इट इज इम्पॉसिबल कह सकते हैं, मतलब हो ही नहीं सकता। मतलब इसकी ना ही तो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है ना ही मिनिमम की वैल्यू आ सकती है। अब देखिए एच एक्स क्या है, हम एच डेक्स एक्स निकालेंगे तो 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब इसका जब आप जीरो करोगे तो देखिए ये क्या है, हमें बी स्क्वायर प्लस 9 रूट बी स्क्वायर 4ac/2 देखिए माइनस बी माइनस 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस 2ac 3/1/2 माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 6/2 अब ये देखिए ये आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, मतलब ये क्या होगा -2 वैल्यू आ गई रूट में, मतलब इसके भी रियल रूट्स हमें नहीं मिलेंगे वैल्यू। तो हमने प्रूव कर दिया कि इन वैल्यू की कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है ही नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब जैसे कि हमने आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम बताया था, अब देखिए एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताएंगे इसमें। तो देखिए हमें क्या पहले एफ डेक्स एक्स निकालना है, तो एफ डेक्स एक्स क्या होगा, इसका एक्स होगा 3x²। और जब हम इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे इक्वल टू जीरो कर देंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे इसमें जीरो आ जाएगी। अब हमें ये देखिए एक्स की वैल्यू जो है, हमें देखिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें देखिए क्लोज इंटरवल है, तो मतलब ये -2, ये क्या है ये वैल्यू, मतलब 2 से तो छोटी है, -2 से बड़ी है, ये इक्वल का साइन है, मतलब ये वैल्यू इसमें हमें क्या प्रूव करनी है। इसमें जब आंसर निकालेंगे तो हम देखिए एफ डैश एक्स है, तो यहाँ आप देख लीजिए इसमें एफ जीरो की वैल्यू पुट करिए, जब जीरो वैल्यू पुट करेंगे तो ये जीरो का क्यू इक्वल टू जीरो आएगा। अब एफ -2 वैल्यू पुट करिए इसमें, जब -2 पुट करेंगे तो वैल्यू -8 आ जाएगी, और एफ 2 की वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो 2 का क्यू हो जाएगा 8। अब देखिए ये पॉजिटिव 8 है तो ये होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और ये होगा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। अब देखिए एब्सोल्यूट मतलब ये है कि इस इंटरवल के बीच इससे कोई वैल्यू अदर नहीं होगी, मतलब जहाँ से ज़्यादा यही वैल्यू पुट होगी, मतलब कि अगर यहाँ देखिए 8 है तो ये 6 होगा, इनमें से बड़ा कौन सा है 8 की वैल्यू, मतलब यही। अब कोई तीसरा ऐसा नहीं कि इससे बड़ा हो जाए, नहीं, सिर्फ 8 ही इस फंक्शन में ऐसा है कि सबसे बड़े की बड़ी वैल्यू 8 ही रहेगी और छोटी तो आपको -8 दिख ही रही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड है ये कि इसमें क्या है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और एक्स किसमें बिलोंग है, इसकी वैल्यू 0 से 2 के बीच में हमें इस पर निकालनी होगी और इस पर। अब देखते हैं इसके अंदर वैल्यू कौन सी आ सकती है, मतलब 0 और पाई की वैल्यू बीच में कौन सी वैल्यू आ सकती है। तो ये एफ एक्स निकाली इसमें, तो साइन एक्स होता है कॉस एक्स का माया साइन एक्स। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, हम इसे इक्वल टू 0 रख देंगे, हमें पता है साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स हो जाएगा। अब साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा, जो कि 10x वैल्यू देगा। अब 10x वैल्यू क्या है, अब ये 10 1 वैल्यू कम मिलती है, 10x इक्वल टू 10 की जो 1 वैल्यू मिलेगी वो 10π/4 मिलेगी, क्योंकि 10 45 डिग्री कितना होता है 1 होता है, 10 से 10 कट गया, ऐसी वैल्यू आ गई π/4। अब ये देखिए 10 पॉजिटिव तो यहाँ भी रहता है π/4, और देखिए यहाँ पॉजिटिव रहता है, और देखिए ये 0 to पाई हमें क्या फंक्शन बता रखा है, इस वजह से हम यहाँ की वैल्यू नहीं ढूंढेंगे नहीं, क्योंकि हमें फंक्शन यहाँ दे रखा है, क्योंकि यहाँ x/4 पॉजिटिव है। तो देखिए हमें अब 3 जगह निकालना है, एक π/4 की वैल्यू निकालनी है, f 0 की वैल्यू निकालनी है, f पाई की वैल्यू निकालनी है। समझ में आ गया। अब π/4 इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो साइन π/4 प्लस कॉस π/4 ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2, और ये वैल्यू आएगी आपकी √2 वैल्यू आएगी, ठीक है। पाई 0 पुट करेंगे तो इसको हो जाएगा साइन 0 प्लस कॉस 0, साइन 0 आपकी वैल्यू 0 देता है, कॉस 0 1 देता है, वैल्यू 1 आ गई। अब देखिए साइन 180 प्लस कॉस 180, मतलब ये पाई की वैल्यू है, पाई रख लीजिए। और पाई की वैल्यू देखिए कभी कभी आपको याद नहीं रहती कि साइन 180 कॉस 180
कैसी वैल्यू निकालें, तो ये देखिए साइन 180 माइनस 0 एंगल माइनस कर दिया, मतलब कि मैंने इस वैल्यू यहाँ यही तो दिखा है, मैंने क्या है इसको 0 एंगल पुट कर दिया। तो देखिए इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आता है तो हम साइन 0 लिख सकते हैं, और साइन 0 वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू 0 आ गई। अब देखिए कॉस 180 माइनस 0 किया मैं कुछ तो माइनस किया, 0 माइनस किया है, या तो वैल्यू यही रहेगी या थोड़ी सी यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अभी कॉस क्या है, माइनस रहता है, तो यहाँ कॉस 0 आ जाएगा, और कॉस 0 वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 वैल्यू होती है 1, माइनस लग गया, माइनस की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। वहाँ आपको साइन माइनस 0 कर दो, एक छोटा सा एंगल, मतलब 0 एंगल भी होता है, नहीं होता, पर मैंने माइनस किया है, माइनस के तौर पर हमें ये मिल गया कि एंगल इस क्वाड्रेंट में निकालना है। तो देखिए साइन 0 वैल्यू इतनी आ गई, और कॉस की -1, मतलब इसकी -1 वैल्यू आ गई। एब्सोल्यूट मैक्सिमम कितनी वैल्यू है हमारी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम ये है, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ये है आपकी, मिनिमम ये है एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट ये है मैक्सिमम। इसमें देखिए थर्ड क्वेश्चन है कि एफ एक्स क्या है 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। देखिए वैल्यू तो हमें यहाँ पर भी निकालनी है और यहाँ पर एक वैल्यू ऐसी होगी जो इस पर निकालनी है। तो देखिए एफ एक्स कर लीजिए, ये वैल्यू 4 आएगी, और ये इसका वैल्यू क्या होगा 2x अपॉन 2, इसकी वैल्यू 0 हो गई। इसका हम निकालेंगे फंक्शन, एक्स की वैल्यू आ गई 4, तो हमें किस पर वैल्यू निकालनी है, 4 पर निकालनी है, एक्स की वैल्यू 2 पर निकालनी है, एक्स की वैल्यू 9/2 पर निकालनी है। जब आप एक्स की वैल्यू 4 रखेंगे, अब एक्स वैल्यू -2 रखेंगे, एक्स वैल्यू 9/2 रखेंगे, तो देखिए 4 × 4 माइनस 4 स्क्वायर अपॉन 2, ये वैल्यू रखेंगे 4 × -2 माइनस -2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और 4 × 9/2, और ये माइनस 9/2 का होल स्क्वायर इंटू 1/2। ये देखिए जब आप वैल्यू 4 रखेंगे तो वैल्यू सॉल्व 8 आएगी, जब वैल्यू आप -2 रखेंगे तो वैल्यू 10 आएगी, और जब वैल्यू 9/2 रखेंगे वैल्यू 63/8 आएगी। आपको सिर्फ वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। और मैक्सिमम वैल्यू देखिए ये आप इसको देख लीजिए, 8 से जब इसे डिवाइड करेंगे 8 7 7 8 या 56, 7 9 63, तो ये देखिए इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 8 आएगी, मिनिमम वैल्यू -10 आएगी, ये तो 7 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम और ये एब्सोल्यूट मिनिमम आपको समझ में आ गया, बस आपको करने का तरीका आना चाहिए। देखिए अब इसमें निकालते हैं एफ एक्स = x² + 2। देखिए एफ डैश एक्स निकालेंगे तो इसका वैल्यू 2x - 1 + 0 हो जाएगी। अब देखिए जब इसको हम पूरी वैल्यू को 0 रखेंगे तो जाएगा 2x - 2 = 0, x की वैल्यू आएगी 1 आएगी। तो आपको 1 पर चेक करना है, -3 पर चेक करना है, और 1 पर चेक करना है, ओनली यस -3 और 1 पर। देखिए 1 तो ऑलरेडी है, तो हमें चेक किस पे करना है, x = 1 पर, x = -3 पर। देखिए f 1 पर चेक करेंगे आपका तो 1 वैल्यू 0, 3 वैल्यू आएगी, और जब आप f -3 वैल्यू चेक करेंगे, जब वैल्यू से माइनस रखेंगे -4, 16 + 3 = 19 आएगा। ये मैक्सिमम वैल्यू जाएगी आपकी, ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जाएगी। यस अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट डेटा कंपनी कैन मेक। अब हमें इक्वेशन दे रखी है, तो देखिए हम इसे एफ डैश एक्स निकालेंगे तो इसका क्या है 0 -24, और ये क्या आएगा -36x। जैसे आप 0 के इक्वल रखेंगे तो देखिए -36x = जब वैल्यू इधर जाएगी तो कितनी होगा 24, अब x की वैल्यू कितनी आएगी -24/36। अब यहाँ क्या है, यहाँ देखिए 12 2 जा 12 3 जा, मतलब ये वैल्यू आपकी आ गई। अब हमें देखिए ये चेक करना है कि एफ डैश डबल डैश एक्स कि ये वैल्यू मैक्सिमम देगा या नहीं देगा। तो देखिए इसका डबल डिफरेंशिएट कर दीजिए, -36 का एक्स जो आएगा ये <0 है, मतलब ये क्या है आपकी, ये क्या है लोकल मैक्सिमा दे रखा है, और लोकल मैक्सिमा की वैल्यू हमें किससे निकालनी है, इससे। तो हम निकालेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट कर दीजिए आप 41 - 24 इंटू -2/3 -18 इंटू -2/3 का होल स्क्वायर। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपको 49 आएगी, ठीक है। अब मैं आपको दिखा जाता हूँ कि एनसीईआरटी ने अपनी ऑफिशियल उस पर ये कहा था कि जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है, पर आंसर सेम आ रहा है, इसमें कोई बात नहीं, आप इसे नेगेटिव रहने दीजिए, आंसर से भी सेम आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं चाहता था कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो कोई बात नहीं मैं इसे करा देता हूँ। देखिए ये एफ एक्स है, इसमें हमें देखिए 3x4, जब एफ डैश एक्स निकालेंगे तो 3x का 4 हो गया 12x³ -8x³ है, तो ये बढ़ जाएगी -24x² फिर 12 है +24x -48। अब हमें किस पर निकालना है,
0 पे और 3 पे निकालना है, पर अभी नहीं, पहले से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 12 इसमें कॉमन आएगा, 12 कॉमन आ जाएगा, तो x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 48। अब देखिए इसमें जब वैल्यू आप इसे 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू ओमिट हो जाएगी, 0 तो चली जाएगी, वो जो कि 0/12 हो जाएगा, 0 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। और इसमें देखिए कॉमन x² कॉमन आ गया, तो x माइनस 2। अब देखिए यहाँ 2 कॉमन आ गया, x माइनस, अब यहाँ पे ये देखिए यस, जब मैंने इसमें से 12 कॉमन लिया था इसमें से टोटल में से, तो ये 4 रह गया था वैल्यू, ओनली 4। तो इसे देखिए यहाँ 4 है तो 2 कॉमन लिया, इसमें 2 आ गया, मतलब दोनों पैकेट सेम आ गए। x माइनस 2 x² प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे, या इसकी वैल्यू 0 कटिंग करेंगे, वैल्यू 2 आ जाएगी। अच्छा इसको 0 पुट करेंगे तो प्लस माइनस √2 आएगा। अब ये देखिए हमें क्या है, वैल्यू इसके अंतर्गत नहीं आ रही, मतलब 0 और 3 के बीच में तो ये आ नहीं रहा, 0 और 3 के बीच में क्या आ रहा है कि 0, 2, 3 आ रहा है। अब इन्हीं तीनों पॉइंट पे हम वैल्यू निकालेंगे, f0, f2, f3। जब आप f0 की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, जब आप f0 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0, 0, 0, 0, तो ये 25 बचेगा। जैसे ही f2 की वैल्यू पुट करेंगे -13 आपकी वैल्यू इसमें मिल जाएगी, और f3 वैल्यू पुट करेंगे 16 मिल जाएगा। अब देखिए मैं क्या है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बतानी थी, क्योंकि आपको मैक्सिमम वैल्यू ये दिख रही है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और ये वाली एब्सोल्यूट मिनिमम। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप यहाँ समझ लीजिए कि एट वॉट पॉइंट ऑन द इंटरवल 0 से 2 पाई के बीच में डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इस क्वेश्चन को आपको दो तरीके से समझा देता हूँ, आपको जो अच्छा सा लगे वो देख लीजिए। अब देखिए f(x) क्या दे रखा है हमें, sin 2x दे रखा है। जब आप इसका f(x) करेंगे तो 2 cos 2x करेगा, ठीक है, ये क्या आपके 2 है। जब आप इस वैल्यू 0 रखेंगे तो अभी ये देखिए, पहले यहीं से देख लेते हैं, ये वैल्यू 0 रहेगी, हमें क्या मिला cos 2x इक्वल टू 0। तो अब यहाँ देखिए सिंपल सा ही फॉर्मूला लगा लीजिए, ये cos 0 कब होगा, तो पहली कंडीशन ये होगी जब cos 90 वैल्यू होगी, ठीक है। अधिक cos से cos कट जाएगा तो 2x इक्वल टू π/2 हो गया, और x वैल्यू π/4 आ गई। अब देखिए 0 से 2 पाई के बीच में π/45 डिग्री एंगल है, जो कि आता ही है, π/4 आता है। और कितनी वैल्यू आ सकती है वो देखते हैं हम। तो और वैल्यू के लिए एक काम करिए, आपको एक पाई माइनस π/4 कर लीजिए, तो ये मिल जाएगा 3π/4, ठीक है। दूसरी वैल्यू हमें ये मिल गई। अब आप ये पाई प्लस π/4 कर लीजिए एक बार माइनस से, तो ये मिलेगा कोई तीसरी वैल्यू 5π/4 मिल गई, ठीक है। अब 2 पाई माइनस π/4 कर लीजिए, ये 2 हो जाए 8, 7π/4 वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब एक बार 2 पाई प्लस π/4 कर लीजिए, ये हो जाएगा 8, 9π/4। अब थोड़ा आप ध्यान दीजिए इन वैल्यूओं पे। अब हम यहाँ देखिए कि मैंने आपको वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू निकाल दिखा दी, ठीक है। वैल्यू का तरीका आता है पाई से एक बार माइनस किया, पाई से होगी ये जो पाई की वैल्यू है, ये पाई, ये 0, मैंने एक बार पाई से माइनस किया, पाई से पॉजिटिव किया, 2 पाई से एक बार नेगेटिव किया, एक बार 2 पाई से पॉजिटिव किया, तो मैंने आपको इसको 4 वैल्यू निकाल दी। अब यहाँ आप देखिए जब मैंने पाई 3/4 रखा वैल्यू तो 135 वैल्यू आ गई, पाई 5π/4 225 डिग्री आ गया, 7π/4 315 आ गया, और 9π/4 395 डिग्री। पर मैंने क्या बोला, क्लोज इंटरवल कहाँ से कहाँ दे रहा है, 0 से 2 पाई के बीच में, मतलब कि 0 से 360 बीच में, तो 360 बीच में क्या है 7π/4 तक आ रहा है, इस वजह से हम इस चीज़ को मिटा देंगे, ठीक है। तो हम अब हमें कहाँ वैल्यू निकालनी है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, और यहाँ देखेंगे कि कौन सी वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू देगी और कौन सी नहीं देगी। यस, अब देखिए मैंने जैसे π/4 वैल्यू हम sin 2x पुट करेंगे, तो देखिए 2x की जगह हम π/4 वैल्यू पुट करेंगे, π/4, और π2 से 2 कट जाएगा तो sin 90 हो जाएगा, 90 वैल्यू 1 हो गई। आप ऐसे ही 3/4 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ sin 2x में, तो देखिए -1 वैल्यू आपको मिल जाएगी। sin 5/4 पुट करेंगे तो 1 वैल्यू मिल जाएगी, 7π/4 वैल्यू पुट करेंगे तो -1 वैल्यू मिल जाएगी। और हमें क्या क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई के बीच में, 0 रखने पे sin 0 वैल्यू 0 देता है, और 2 पाई मतलब 4 पाई, मतलब कि ये वैल्यू यहाँ आ गई द्वारा से, तो ये वैल्यू 0 आ गई। अब देखिए हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, तो मैक्सिमम देखिए क्या है, सबसे हमें क्या है मैक्सिमम वैल्यू ही निकालनी थी इसमें sin 2x के फंक्शन में। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू तो इसमें मिली π/4 पर, तो एक हमें मिली 5π/4 पर, यानी मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, ठीक है।
अब देखिए अगर आपको ये वैल्यू निकालने, अब आप कहेंगे भाई हमें वैल्यू निकालना सिखा दो, तो देखिए आपको ऐसे आती होगी ASTC, इस फॉर्मूले को लगा के आप क्लास 11th के, तो आप इनसे ये वैल्यू देखिए 3π/4 135 एंगल है, तो हम कर सकते हैं 90 + 45 डिग्री, ठीक है। ये क्या है sin 2x, मतलब 95, ये इसका इंटू करेंगे तो 180 + 90 डिग्री हो जाएगा, तो साइन, और ये 180 क्या होता है, हम क्या है 180 इधर जा रहे हैं साइन 90, ये देखिए माइनस साइन 90 हो गया, 90 वैल्यू 1 होती है, -1 वैल्यू आ गई, -135 वैल्यू -1 आ गई, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को इस तरह से निकाल सकते हैं। अब मैं इसके आपको दूसरा फॉर्मूला बताने वाला हूँ, आप उसे वो देख लीजिए। अब देखिए जब आप इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे तो है कि cos 2x = 0। अब हमें क्लास 11 में पता था कि जब cos 0 होता है तो 2n + 1 π/2 वैल्यू होती थी cos की, cos वाली, cos से cos कट गया, मतलब कि दिखा दिया, तो 2x की वैल्यू आ गई 2n + 1 और π/2, ठीक है। अब 2 से जब इधर जाएगा तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू हमें मिल गई 2n + 1 π/4 मिल गई बॉस, ठीक है। अब ये देखिए हमें ये x वैल्यू मिल गई, हमें क्या निकालनी है, n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 1 2 3 या 4 रख लीजिए हम, क्योंकि हमें इंटरवल दे रखा है 0 से 2π के बीच में इंटरवल दे रखा है, तो हम कोई वैल्यू रख सकते हैं। जब इसमें 0 रखेंगे n की जगह तो क्या होगा π/4 वैल्यू मिल जाएगी आपको, पहली वैल्यू π/4। जब आप 1 रखेंगे 2 × 1 मतलब 3, और ये होगा 3 π/4 वैल्यू मिल जाएगी। जब वैल्यू उसमें 2 रखेंगे 2 × 4 + 5 मतलब 5/4 वैल्यू मिल गई, 5 π/4। 3 रखेंगे तो देखिए 3 रखने पर 3 2 6 7 π/4 मिल गई, और 4 रखेंगे तो 48 9 π/4। मैंने आपको बताया था 9 π/4 मतलब 395 डिग्री हो जाता है, जो कि 0 से 2π एंगल बीच में है ही नहीं है, जो कि ये एंगल ही हमें ये दे रखा है क्लोज इंटरवल 0 से 2π दे रखा है, जिसे ओमिट कर देंगे। अब देखिए हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू 0 पे आई है, ये 1 पे आई है, ये 2 पे आई है, ये वैल्यू 3 पे आई है, फोरगस में कोई एंगल का वो है नहीं। अब देखते हैं हम इसकी वैल्यू हम निकालेंगे fx, ये वैल्यू पुट करेंगे, तो fx की वैल्यू कौन सी पुट कर रहे हैं हम 2n + 1 π/4 वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो देखिए साइन 2n + 1 π/4, जब आप इसका इंटू करेंगे इस वैल्यू में, क्योंकि देखिए एक काम करिए, यहाँ आप ये वैल्यू है वो 2x की वैल्यू रख दीजिए, मतलब यहाँ कौन सी वैल्यू रखेंगे 2n + 1 π/2, ठीक है, क्योंकि हम कोई गलती तो नहीं, 2 की वैल्यू हमने ये वाली सीधी पुट कर दी 2x की जगह, तो ये साइन 2n + 1 π/2। अब ये देखिए जब इसका इंटू करेंगे तो साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि n 2n / π.2, तो ये वैल्यू क्या होगी n π + π/2। अब आप ये देखिए हमें एक क्लास 11 का फॉर्मूला था कि n π + अल्फा, तो ये वैल्यू क्या होती थी -1 की पावर n sin अल्फा, ये क्लास 11 का एक फॉर्मूला था भाई, ठीक है। अब ये देखिए -1 की पावर n और sin अल्फा, और अल्फा क्या है π/2 है इस पर, तो sin 1 की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब यहाँ हम क्या है आपको सिंपल ही हो जाएगा कि हमें वैल्यू किस पर निकालनी है π/4 पर, ठीक है। वैल्यू किस पर निकालनी है 3π/4 पर, वैल्यू हमें निकालनी है 5π/4 पर, वैल्यू हमें निकालनी है 7π/4 पर, ठीक है। अब देखिए ये जो यहाँ इंटीजर है n, ये वैल्यू 0 पर निकली थी, इसमें वैल्यू 0 पुट कर दी है, -1 की वैल्यू 0 मतलब कि -1 वैल्यू आ गई, ठीक है। ओनली 0 रखने पर आपकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये 0 है और ये जो हो जाएगा, ठीक है। अब 3π/4 वैल्यू किस पर निकली थी 1 पर, तो -1 की वैल्यू 1 रख दीजिए, -1 आ गया। 5π/4 वैल्यू किस पर निकली 2 पर, -1 की वैल्यू आप 2 रख दीजिए, या आपकी वैल्यू 1 आ जाएगी। और 7/3 पर बस -1 की वैल्यू आप 3 रख दीजिए, -1 आ गया। वो भी यहीं से आराम से निकलाया कि हमें इस फंक्शन में पॉजिटिव वैल्यू दे रखे हैं, मतलब पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है, और 5π/4 पर इसकी पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है। आपको जो अच्छा मेथड लगे आप उससे कर लीजिएगा, बस समझने का डिफरेंस था। हमें इस तरह से भी कर सकते हैं, और जैसे मैं आपको समझाया था उस तरह से भी कर सकते हैं। यस, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, मैंने कहा था ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी हमें मैक्सिमम फंक्शन निकालना है। तो देखिए हम इसे f(x) करेंगे, किसका sin x से होता है cos x, और cos x का -sin x। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालें, इक्वल टू 0 करेंगे, है पता है sin x = cos x हो जाएगा। अब sin x / cos x = 1 हो जाएगा, ये वैल्यू हमें 10 मिल जाती है,
10x, और 10x इक्वल टू 1 की वैल्यू 10π/4 मिलती है। आपको पता होगा x की वैल्यू आ गई π/4। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब आपको ये कैसे विश्वास होगा कि वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ही देगा? तो देखिए f डबल कर लीजिए। जब इसका करेंगे माइनस साइन एक्स, इसका करेंगे माइनस कॉस एक्स, माइनस तो लगा हुआ है, माइनस कॉमन आ गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ये देखिए यहाँ से साइन एक्स और कॉस एक्स वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो देखिए आएगा 1/√2 प्लस 1/√2। ठीक है, अब इसमें करेंगे रूट, मतलब √2 आ गया, माइनस का √2 आ गया। अब आपको ये पता चलता है कि माइनस का √2 लेस देन है, जो वैल्यू होती है ये लोकल मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब हम मैक्सिमम की तरफ ही बढ़ रहे हैं, मतलब वैल्यू हमें मैक्सिमम वैल्यू ही पुट करके देगी। तो पुट कर दीजिए इस फंक्शन में 1/√2 प्लस 1/√2 इक्वल टू 1/√2 आ जाएगा आपको फंक्शन। ठीक है, नहीं तो आप इसके लिए एक और फॉर्मूला है कि n पाई प्लस π/4, जो अभी क्या है साइन n पाई प्लस अल्फा था ना, सेम वही सेम फॉर्मूला लगाया -1n साइन अल्फा। इसे भी आप समझ लीजिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है, तो आप थोड़ा सा इसे समझ लीजिए। जब ये x की वैल्यू क्या है 10x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, ये मिल जाएगी। अब देखिए अब ये इसकी वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे साइन में, तो हमें क्या है साइन की जो मैंने आपको बताया था ये वाली फंक्शन है n पाई, तो जाएगा -1 साइन 90 मतलब π/4 -1n प्लस कॉस 90 π/4 मतलब वैल्यू π/4 ही है। ठीक है, और इसकी वैल्यू π/4 1/√2 होता है, माइनस 1/√2 वैल्यू -√2 आ जाएगी, मतलब -1 की फंक्शन n और √2 वैल्यू आएगी। अब एक बार इसे पॉजिटिव की रख लीजिए, एक बार नेगेटिव रख लीजिए, आपको वैल्यू पता चल जाएगी कौन सी मैक्सिमम है कौन सी और मिनिमम है। ये वैसे ये आपका फॉर्मूला बिल्कुल सही है, आप इसे लगाइए और इससे आपको जल्दी आंसर मिल जाएगा। ये देखिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 लिया है, अभी आपको क्वेश्चन नंबर 9 पर थी ना, तो मैंने आप 10 और 11 इस वजह से छोड़ दिया है क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। पर हम सेम वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि 8, 9 और 12 वाला। इसमें क्या है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है x प्लस साइन 2x। तो अब 0 से 2 पाई के बीच में उनको सेम ही कर दीजिए, f' करेंगे तो साइन x का हो जाएगा 1 प्लस साइन 2x का 2 कॉस 2x। अब देखिए इस वैल्यू 0 पुट करेंगे, क्रिटिकल फंक्शन निकालेंगे, हमें क्या वैल्यू मिलेगी कॉस 2x इक्वल टू -1/2। अब देखिए कॉस 2x इक्वल टू, इसमें देखिए हम कर सकते हैं माइनस कॉस 60 होता है, इसको वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं माइनस कॉस π/3 लिख गया। अब देखिए कॉस पाई माइनस π/3, ये इसी की वैल्यू तो है। पाई में क्या है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, जब इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू माइनस रहती है, देखिए हम इसे यही तो लिख सकते हैं माइनस कॉस π/3। मैंने कुछ चेंज नहीं किया। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आपको ओवरऑल मिल जाएगी कॉस 2π/3। अब आपको 2x इससे कट जाएगा, 2x क्या मिलेगा 2π/3 और x की वैल्यू आपको मिल गई π/3। ठीक है, अब बिल्कुल सेम फंक्शन एक बार यही करना है कि पाई माइनस π/3, तो पाई माइनस करेंगे हमें मिल जाएगी 3 पाई, इसमें पाई करेंगे 2π/3 मिल जाएगा एक वैल्यू, और पाई प्लस करेंगे एक बार तो ये मिल जाएगा 4π/3, एक और 2 पाई माइनस π/3 करेंगे तो कितनी वैल्यू जाएगी 6 में से 5π/3 मिल जाएगी, एक और प्लस करेंगे तो 6 7π/3 वैल्यू आपको मिल जाएगी एक बार। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, हमें क्या है फंक्शन क्या है 0 से 2 पाई का फंक्शन है। अब देखिए जब इसकी वैल्यू क्या है 60, ये 60 एंगल है, 7 × 60 करेंगे तो 420, मतलब कि हम 0 से 360 के बीच में हमें निकालने हैं, ये फंक्शन इसमें यूज नहीं होगा। 5 × 60 5 से 30, मतलब ये 300 बीच में आ गया। ये सारे फंक्शन की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी और प्लस इस पर 0 पर निकालनी पड़ेगी और 2 पाई की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी आपको। अब कुछ मत करिए, अब आप वैल्यू पुट करते आइए। एफ हम निकालेंगे π/3 की वैल्यू, तो देखिए x हमें क्या है x प्लस साइन 2x दे रखा है, तो पुट कर जाइए x वैल्यू π/3 प्लस साइन 2 × π/3। ठीक है, अब निकालना है हमें किस पे निकालना है 2π/3 निकालना है वैल्यू, तो लिख दीजिए डॉट इक्वल टू 2π/3 प्लस साइन, तो 2 से जब इसका 2 करेंगे तो होगा 4π/3 हो जाएगा। ठीक है, f 4π/3 वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 4π/3 प्लस साइन 8π/3 हो जाएगा। हो गया 2 का इंटू है तो 2 हो जाएगा इसमें। अब देखिए साइन 5π/3 निकालेंगे इसमें तो होगा 5π/3 प्लस
साइन 10π/3। ठीक है, अब 10 जीरो पे देखेंगे तो 0 प्लस साइन 20, मतलब की वैल्यू आएगी साइन 0 वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, ये तो ये निकाल दिया। और साइन 2π वैल्यू देखेंगे तो 2π प्लस साइन 2 इंटू 2π इक्वल्स 4π वैल्यू 0 आएगी, ये 2π की वैल्यू आ गई। अब हम इनकी वैल्यू देखते हैं आपके लिए। अब देखिए हमने इसकी एफ π/3 वैल्यू निकाली तो π/3 प्लस √3/2, एफ 2π/3 निकाला 2π/3 माइनस 3/2, 4π/3 निकाली 4π/3 प्लस √3/2, 5π/3 वैल्यू निकाली 5π/3 माइनस 3/2, और 0/0 और 2/2x। तभी देखिए सबसे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू तो हमारे पास यही है, 2 इंटू 3.14 वैल्यू दीजिए 6 पॉइंट समथिंग आएगी, तो ये आ गया मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कर लीजिए, और ये आ गई मिनिमम वैल्यू। ये बाकी जितनी भी आपकी सारी ये वाली हैं ये आपको कम ही इनसे वैल्यू मिलेगी, ना तो जीरो से थोड़ी बड़ी आएंगी और 6 से छोटी आएंगी, तो 0 मिनिमम होगा और मैक्सिमम आपको ये वैल्यू होगी 2π हो गई। अब देखिए मैं इसका आपको दूसरा वो सिखाता हूँ कि आप इसे दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ दूसरे तरीके से देखिए cos 2x था, इसकी हम जब वैल्यू निकाल लेंगे तो हमने cos π/3 वैल्यू निकली थी। अब इसकी वैल्यू देखिए माइनस, अभी माइनस अंदर ले लेंगे तो हमें क्या पाई माइनस ये cos π माइनस cos π माइनस π/3 वैल्यू निकाली थी। अब देखिए cos 2π/3, अब देखिए 2 से 2 निकल गया, कट गया। ठीक है, पर हम आपको भी बताना चाहते हैं, जैसे यहाँ वैल्यू cos 2 है और cos 0 वैल्यू आई थी तो हमने कौन सा फंक्शन लगाया था, n पाई प्लस माइनस वो वाला आपका फंक्शन था। देखिए जब यहाँ वैल्यू 0 थी तो हमने क्या 0 के लिए क्या लगाया था 2n + 1 π/2। अब यहाँ अदर देन 0 है, cos 2π/3 है तो हमें लगाएंगे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ 2π/3 मतलब 2π/3। अब ये देखिए यहाँ क्या है cos 2x है, cos से cos कट गया, ये वैल्यू लगा ली तो 2x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। तो देखिए आप ध्यान रखिए जब वैल्यू 0 थी तो हमने और वाला फंक्शन लगाया 2n + 1 π/2, और जब 0 की जगह हमें मिल गया 2π/3 तो हमें क्या है निकालना आंसर था, तो हमारे पास ये है 2n पाई प्लस माइनस 2π/3, मतलब ये अल्फा की वैल्यू हमें ये वाली अल्फा दे रखा है, तो ये इक्वल है। अब हमें क्या है सेम इसी की फॉर्मूले से हमें निकालना है। देखिए एक्स की वैल्यू क्या मिल गई आपको, हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी आपको n पाई प्लस माइनस π/3, ये एक वैल्यू हमें ये है। अब देखिए हम यहाँ वही रखेंगे, n की वैल्यू के बाद 0 पुट करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, n की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 4। हम तब तक देखेंगे कि ये वैल्यू फंक्शन 0 से 2π में कब तक लाई करती है। तो अब देखिए जब 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू ओवरऑल 0 रहेगी, मतलब प्लस माइनस π/3 आ जाएगी। अब देखिए माइनस π/3 और प्लस π/3, अब इसमें से कौन सा होगा, देखिए हमारा क्या है 0 से 2π के बीच में जा रहा है फंक्शन, मतलब कि ये जो वैल्यू है वो इसमें बिलोंग नहीं कर रही, तो हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी, हमें जब n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें प्लस की वैल्यू मिलेगी। अब n की वैल्यू 1 पुट करिए तो आएगा वैल्यू प्लस माइनस π/3। अब देखिए जब एक प्लस की वैल्यू लेंगे तो आएगा 4π/3 और एक माइनस लेंगे तो ये 2π/3, मतलब कि ये दोनों वैल्यू ये इसके बीच में फंक्शन में आ रही है, तो वैल्यू ठीक है। अब n की वैल्यू आप यहाँ 2 पुट करिए, जब 2π प्लस माइनस π/3 करेंगे, एक बार आप प्लस के लिए करेंगे तो ये आएगा 6 मतलब 7π/3। अब जब माइनस के लिए करेंगे इसे एक बार तो ये आएगा 2 तो 6 5π/3। अब यहाँ देखिए 7π/3 जो वैल्यू आपको दे रखी है, और यहाँ ये वैल्यू ये 60 मतलब 7 इंटू 180/3 3 6 80 और ये 420, मतलब इससे ग्रेटर निकल गई 2π से, मतलब ये वैल्यू इसमें आएगी नहीं, मतलब हमें क्या मिल गई वैल्यू, हमें वैल्यू मिल जाएगी 5π/3। हमें कौन सी वैल्यू 1 2 3 4 0 और 2π। ठीक है, जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे इसमें, अब तो सिर्फ वही प्रोसीजर रह गया है। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए इस वैल्यू में x प्लस साइन 2x, जब x की वैल्यू पुट करेंगे π/3 प्लस साइन 2 इंटू π/3, फिर अब वैल्यू 4π/3 रखेंगे 4π/3 प्लस साइन 8π/3। अब 2π/3 रखेंगे तो 2π/3 प्लस साइन 4π/3, और ये वैल्यू रखेंगे तो 5π/3 प्लस साइन 10π/3। अब देखिए 0 प्लस साइन 2 इंटू 0 और 2π प्लस साइन 2 इंटू 2π।
अब आपको पता है मैंने आपको दोनों ही क्वेश्चन करा दिए, पर आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आपको जो मेथड अच्छा लगेगा आप उससे कर लीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।